हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी एजुकेशन में। बच्चों, मिशन वर्दी का आपका प्रैक्टिस सेट आज 14 है। एसएससी जीडी जनरल नॉलेज, जो आपका एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आई है, जो आप जिसके पेपर आपके फैब या मार्च में हो सकते हैं, उसके लिए जीके टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने पुरानी सीरीज नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी की पहचान कीजिए। सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो किसमें होता है? ऊर्जा, द्रव्यमान घनत्व या गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता में परिमाण और दिशा दोनों होती है। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की एक निश्चित दिशा केंद्र की ओर होती है, जबकि ऊर्जा, द्रव्यमान और घनत्व अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, प्रतिभा राय, देवी यशोधरन या इंदु सुंदरेशन। किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, इन्होंने हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखा है। ये भारतीय अमेरिकी लेखिका है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक आमार जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन है राज सुंदरी देवी, मणिकुंतला सेन, सरला देवी चंदुरानी या आपकी शांति सुधा घोष। तो इसका राइट आंसर है आपका राज सुंदरी देवी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। ठीक है, जो आपकी हिंदी और आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। ठीक है, तो कौन थी आपकी? अमर जीवन कथा थी और राज सुंदरी देवी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 5, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है आपका कन्याकुमारी। यह मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर स्थित है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान लगाया था। प्रश्न संख्या 6, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया? अधिनियम है आपके ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1833, 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम के द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन ताज के हाथों में सौंप दी गई थी। प्रश्न संख्या 7, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके कोयला, सोना, पेट्रोलियम या तांबा। तो आप सभी लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी। कर्नाटक का जो कोलार क्षेत्र था किसके लिए था? आपका सोने से रिलेटेड था। ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख सोने की खदानों के लिए जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 8, भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए। ठीक है, आपको मिलान करना है। सूची है आपकी आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक और शारीरिक गतिविधियां। ठीक है, जैसा आपका शारीरिक गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि है, तो ये आपको बताना है कि 1, 2, 3 और 4 में से किससे किससे इसका मिलान होगा। जैसे आपका बोले गए शब्द है तो वो किससे संबंधित होगा, वेशभूषा और श्रृंगार किससे संबंधित होगा। तो आपका आंगिक है, आंगिक होता है हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियां। ठीक है, आंगिक क्या होता है आपका, हाव भाव और आंगिक शारीरिक गतिविधियां। ठीक है, और वाचिक आपका क्या होगा, बोले गए शब्द। वाचिक होगा आपका बोले गए शब्द। आहार्य होगा आपका वेशभूषा और श्रृंगार। और सात्विक होगा मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन है आपके बाउट, रोमांस, पैरी या रिपोस्ट। तो ये कहा जाता है आपका बाउट, कहीं पे बाउ लिखा भी आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। तलवारबाजी के एक मैच में बाउट कहा जाता है, पैरी रक्षात्मक चाल है और रिपोस्ट रक्षा के बाद किया गया हमला है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की। किस वर्ष की, ऑप्शन है 1961, 1963, 1964 या 1962। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1961। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1961 में से हुई थी। प्रश्न संख्या 11, अटला तड्डी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक त्योहार है जो करवा चौथ के समान होता है। प्रश्न संख्या 12, दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया। तो यह हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी किया है, भारतीय ओलंपिक संघ की वो अध्यक्ष बनी थी, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था। ऑप्शन है आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो गरीबी सूचकांक में पहले नंबर में था बिहार। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है, और ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 14 तारीख 9वां महीना और 2023 को पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी का पूरा नाम आपको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, शास्त्रीय जो क्षत्रिय है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट में ये लिखते वक्त एरर आ गया है, क्या है, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम। तो कहां से है, असम से। क्षत्रिय असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी शुरुआत महान संत शंकर देव ने की थी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति हैं। कौन है, ऑप्शन है आपके प्रभात स्वैन, गंगाधर प्रधान, मायाधर राउत या केलूचरण महापात्रा। कौन है, केलूचरण महापात्रा। ठीक है, महापात्र। गुरु केलूचरण महापात्र ने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया था।
प्रश्न संख्या 17, एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? ऑप्शन आपके सितार, वायलिन, संतूर या गिटार। तो वो है आपके वायलिन से संबंधित एन राजम। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध वायलिन वादिका है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, संचय मूल्य, लेखा की इकाई, विनिमय का माध्यम। तो कौन सा मुद्रा का कार्य का माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय प्रणाली। धन को अक्सर उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले 3 कार्यों या सेवाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। पैसा विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के भंडार के रूप में और खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। पैसे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लेन देन को सुविधाजनक बनाने हेतु विनिमय के माध्यम के रूप में होता है। ठीक है। वस्तु विनिमय वह है जहां सामान के बदले सामान लिया जाता है। मुद्रा आने के बाद इस प्रणाली की आवश्यकता खत्म हो गई। मुद्रा खुद विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? ऑप्शन है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 980 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1050 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 1320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, फाइबर या अमीनो एसिड। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। हमारा शरीर जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? ऑप्शन है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या इलैयाराजा। तो इसका राइट आंसर है आपका जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन विश्व प्रसिद्ध तबला वादक है। बिस्मिल्लाह खान सैनाई और पंडित रविशंकर सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी? तो ऑप्शन है आपके कृष्ण शंकर पांड्या, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमद राजचंद्र या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं की सलाह पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया। प्रश्न संख्या 23, कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा या राजकोषीय घाटा। तो जो आपका राजकोषीय घाटा है वो सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को जोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। यह बताता है कि सरकार को कितना उधार लेने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 24, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन है संविधान का पालन करना, जीवित जीवों के लिए दया भाव, 6 से 14 वर्षों तक की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना या स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता का कर्तव्य बताया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। आज का अंतिम प्रश्न है, सेल कायांतरण मेटामॉर्फिज्म के दौरान
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है? ऑप्शन है स्लेट, पिंडशिला, बालुकास्म या बेसाल्ट। यहाँ पे बनती है आपकी स्लेट। ठीक है। स्लेट एक कायांतरित चट्टान है जो सैल के रूपांतरण से बनती है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है। यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सही बने। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।